कंप्यूटर टेक इन हिंदी में आपका स्वागत है। मैं मोहम्मद फैज़ान। तो चलिए शुरू करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन कर लेते हैं। आज हम सीखेंगे पेज लेआउट में पेज सेटअप ग्रुप। ये पेज सेटअप के ग्रुप के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं कि पेज सेटअप क्या होता है। पहले हम यहाँ पर कुछ टाइप कर लेते हैं, वही कुछ भी टाइप कर लेते हैं, ज़रूरी नहीं है यही हो, ये तो बस दिखाने के लिए है कि मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ। अगर मैं यहाँ टाइप करने बैठूँगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये हमने कुछ लिखा हुआ है इस पेज पर और हम इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं। पेज सेटअप, इसको बैक के बटन से पेज को रिमूव कर सकते हैं। एक ही पेज है अभी, इसका हम प्रिंट निकालना चाहते हैं तो हमें पेज की सेटिंग करनी होगी प्रिंट निकालने से पहले। तो वही चीज़ पेज सेटअप कहलाता है। अगर पेज की सेटिंग अच्छी नहीं हुई भी होगी तो आपका पेज प्रिंटिंग में अच्छा नहीं आएगा, कट सकता है लिखा हुआ, या आपका लिखा हुआ आधा दिखाई देगा आधा नहीं दिखाई देगा, या गलत प्रिंट हो जाएगा, इमेज प्रिंट नहीं होगी, या पेपर खड़े में डालोगे और उस पर लेटे हुए में प्रिंट हो जाएगा, या पेपर पर लाइंस नहीं आएंगी या कॉलम्स नहीं आएंगे, जो तुम चाहते हो वो चीज़ नहीं आएगी। तो उसका मतलब ये है कि आपका पेज सेटअप सही नहीं हुआ है। तो पेज सेटअप कैसे करेंगे आज वही सीख लेते हैं। हमारे ये जो पेपर है इसका साइज़ क्या है ये भी अभी हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले हम पेपर का साइज़ चेंज करते हैं कि साइज़ क्या होना चाहिए। तरह तरह के पेपर्स आते हैं जिनमें से ज़्यादातर यूज़फुल स्टैंडर्ड पेपर A4 होता है। ये आसानी से मिल भी जाता है। A3 A4 से थोड़ा बड़ा होता है, लीगल लंबाई में ज़्यादा होता है A4 से। A4 कौन सा पेपर होता है जिस पर हम फोटोस्टेट कराते हैं वो A4 पेपर होता है। लीगल A4 से थोड़ा लंबा होता है। लेटर पेपर A4 से छोटा होता है। B4 A4 से भी बड़ा होता है। B5 A4 से भी बड़ा होता है। ये सभी बड़े छोटे ही होते हैं आपस में। नॉर्मली A4 सिलेक्ट हुआ होना चाहिए ताकि जब हम प्रिंट निकालें तो हमारा प्रिंट बिल्कुल सही आए। तो ये तो था साइज़। पेपर का हम कोई भी साइज़ ले सकते हैं, या आपके पास अपने साइज़ का पेपर है तो मोर पेपर साइज़ पर क्लिक कीजिए और उसके बाद यहाँ पर आप अपना साइज़, हाइट और विड्थ डाल सकते हैं जो भी आपके पास है। मेरे पास 6:4 का पेपर है। 6 उसकी चौड़ाई है और 4 ऊंचाई है। तो जब हम यहाँ 6:4 लिख देंगे तो ये कस्टम पर अपने आप आ जाएगा, या फिर आप इसकी लिस्ट में से कोई सा चाहते हैं तो वही जो वो वहाँ पर था वो यहाँ पर भी है, ओके कर देंगे तो वो आ जाएगा। वरना यहाँ पे आप 6:4 ले सकते हैं। 6:4 ओके कीजिए, आपका पेज 6:4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 6:4 का पेज है और वो A4 का जितना मैटर एक पेज पर आ रहा था उतना इसके 8 पेज में आएगा 6:4 के। ठीक है, तो इसको वापस, और हमें पता कैसे चलेगा हमने कितने पेज बनाए हुए हैं। ये स्टेटस बार होती है, यहाँ पर ये बताती है कि आपने 8 पेज बनाए हैं और आप इस समय 8वें ही पेज पर हैं, या आप 7वें पेज पर हैं और आपने 8 पेज बना रखे हैं, या आप पेज नंबर इंसर्ट करा के पता लगा सकते हैं। तो उसका साइज चेंज कर लीजिए A4 और इसका जूम कम कर लीजिए। साइज A4 नहीं हुआ है तो फिर ये इसका ओरिएंटेशन चेंज है। ओरिएंटेशन होता है पेपर लेटे हुए में दिखाई दे रहा है, हम चाहते हैं खड़े हुए में दिखाई दे, तो ये ओरिएंटेशन कहलाता है। पेपर लेटे हुए में लैंडस्केप कहलाता है, खड़े हुए में पोर्ट्रेट कहलाता है। प्रिंटर के अंदर पेपर खड़े में ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ से जो सेटिंग हुई भी होगी पोर्ट्रेट या लैंडस्केप प्रिंट होकर वो आएगी। ठीक है, या पेपर का मार्जिन ये चारों तरफ का एरिया होता है जहाँ हम नहीं लिख पाते,
ये वाला आप देख रहे होंगे वाइट एरिया, इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ 100%। ये वाला वाइट एरिया, तो हम चाहते हैं ये थोड़ा कम छूटे, तो इसको सबको सिलेक्ट करो कंट्रोल ए करके। उसके बाद मार्जिन में जाएंगे, ड्रॉप डाउन बटन में मार्जिन के, और यहाँ से ये दिखा रहा है टॉप से 0.5 इंच छोड़ सकते हैं, बॉटम से 0.5 इंच छोड़ सकते हैं, लेफ्ट से 0.5 और राइट से 0.5। नॉर्मल ये होता है, और ये बाय डिफॉल्ट सेट हुआ होता है, इसमें भी यही वाला लगा हुआ है, 1 इंच ऊपर से, 1 इंच लेफ्ट से, 1 इंच राइट से, 1 इंच नीचे से। तो हमें 1 इंच से कम छोड़ना है तो इस पर क्लिक करो नैरो पे, और उससे भी कम स्पेस छोड़ना है तो आप कस्टम में जाकर लिख सकते हैं कि मुझे 0.0 छोड़ना है, तो बिल्कुल कोने पर प्रिंट होगा कन्नी पर उसके पेपर के। या आप इस पर क्लिक कर सकते हैं कि लेफ्ट और राइट से 0.75 और टॉप बॉटम से 1 इंच, या ऐसे कर सकते हैं लेफ्ट राइट से 2 इंच। क्लिक करो और फिर भी देखो, या अपनी मर्जी कर लो कस्टम में जाकर, जो टॉप से चाहिए वो, जो लेफ्ट से चाहिए वो, जो बॉटम से चाहिए वो करके ओके कर देंगे। फिलहाल हमें नॉर्मल चाहिए, नॉर्मल पे क्लिक करो। ये अधिकतर नॉर्मल होना चाहिए, पेपर A4 सिलेक्ट हुआ होना चाहिए, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट या लैंडस्केप जैसे आप चाहते हैं, प्रिंट होकर जैसा है। पेपर तो प्रिंटर में खड़ा ही पड़ेगा, प्रिंट होकर हम चाहते हैं खड़े में आए या लेटे हुए में आए, ठीक है। कॉलम्स लिखे हुए को आप चाहते हैं ये 2 कॉलम्स में डिवाइड हो, जैसे न्यूज़ पढ़ी जाती है, पहले आधा पढ़ लेते हैं नीचे तक, उसके बाद दूसरा आधा पढ़ा जाता है, तो ये कॉलम्स कहलाता है। आप 2 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं लिखे हुए को ये इस तरह से, या आप 3 कॉलम्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लिक करके ही हो जाएगा, बस सिलेक्ट करना ज़रूरी है, सबको सिलेक्ट करके रखिए। या लेफ्ट से एक को कम छोड़ सकते हैं दूसरे को ज़्यादा, या राइट से एक को कम दूसरे को ज़्यादा, या मोर कॉलम्स में जाकर यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स लिख सकते हैं आप कि मुझे 10 कॉलम्स चाहिए। ओके करेंगे तो एक एक वर्ड अलग अलग हो जाएगा। ये 10 कॉलम्स हो गए हैं, इसको नॉर्मल 1 कॉलम्स में रखते हैं। पेज ब्रेक वही है जो हमने यहाँ पर इंसर्ट में किया था। अगर आपने इंसर्ट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखिए, इसे मैं यहाँ भी बता देता हूँ। हम चाहते हैं इस पेज पर लिखा हुआ जहाँ हमने क्लिक किया हुआ है, यहाँ से आगे का मैटर अगले पेज पर आए, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये अगले पेज पर आए, और यहाँ पर वाइट स्पेस छूट जाए ब्लैंक, तो यहाँ पर क्लिक कीजिए जहाँ से आगे का चाहिए, और ब्रेक पर क्लिक करेंगे और पेज ब्रेक पर क्लिक कर देंगे, तो ये वहाँ से आगे का मैटर नीचे अगले पेज पर आ जाएगा, और बीच में हमें वाइट स्पेस मिल जाएगा और लिखने के लिए, ठीक है। इसको अगर हटाना है इस स्पेस को, तो उसके दूसरे वाले के शुरू में क्लिक कीजिए और वहाँ पर बैक स्पेस का बटन दबाइए, तो ये हट जाएगा, और ये हट गया। लाइन्स नंबर आप अपने हर लाइन पर नंबर डाल सकते हैं, यहाँ साइड में हर लाइन पर साइड में नंबर डाल सकते हैं। कंट्रोल A कीजिए और लाइन नंबर्स पर क्लिक करके कंटिन्यूस पर क्लिक कीजिए, तो ये इस पर हर लाइन पर नंबर आने लगेंगे इस तरह से। आप सोच रहे होंगे कि हम वहाँ से होम में से भी लगा सकते हैं लाइन नंबर्स, लेकिन होम में से लाइन नंबर्स तभी लगते हैं जब लाइंस बनी हुई हो। अगर पैराग्राफ बने हुए होंगे तो हर लाइन पर नंबर नहीं आ सकते। अगर आपका पैराग्राफ बना है और आप हर लाइन पर नंबर चाहते हैं तो आपको फिर लेआउट में यहाँ से लाने होंगे लाइन नंबर से लाइन नंबर्स, ठीक है। ये हो गया लाइन नंबर्स। लाइन नंबर्स को हटा सकते हैं नन करके। रिस्टार्ट ईच पेज करेंगे तो जितने भी आप पेज बनाते जाएंगे हर पेज पर 1 से गिनती शुरू होगी। इसको नन करके मैं इसको कॉपी करके एक बार पेस्ट करके दिखाता हूँ। मैंने 3 पेज बनाए हैं, 3 ही बनाए हैं, 4 पेज बनाए हैं। उसके बाद हमने लाइन नंबर्स कंटिन्यूस करा है, तो ये यहाँ से 1 2 3 के बाद से 30 इस पेज पर 39 हुए, उसके बाद 40वां इस पर आ गया 41वां। हम चाहते हैं 40वें की जगह फिर 1 से शुरू हो जाए, तो रिस्टार्ट ईच पेज कर दो।
या रिस्टार्ट ईच सेक्शन कर दो। ईच सेक्शन का मतलब होगा कि हर सेक्शन के अलग, क्योंकि ये एक ही सेक्शन है पूरा तो इसमें एक ही में दिखा रहा है। इस तरह से कर सकते हैं। सेपरेट फ्रॉम करंट पेज, यहाँ से आगे को नीचे को इस वाले को छोड़ दे जिस पे हमने क्लिक कर रखा हो, कंटिन्यूअस कर दो, इसको भी हटा दो, इसको भी हटा दो। अधिकतर कंटिन्यूअस का यूज होता है या फिर नन, इसको हटा सकते हैं। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन होता है कोई वर्ड बड़ा होने की वजह से नीचे आ जाता है। ये आ गया देखिए, यूजिंग इधर साइड में नहीं आया, जबकि यहाँ पर 3 वर्ड लिखने की जगह है, लेकिन ये 5 वर्ड का है तो ये इधर आ गया है। हम चाहते हैं 2 वर्ड ऊपर आए, उसके बाद डैश लग के 3 वर्ड नीचे आ जाए, तो आप उसको हाइपरटेंशन कर सकते हैं। कंट्रोल ए करें और हाइपरटेंशन में क्लिक करके ऑटोमेटिक करेंगे तो ये यूएस लग के डैश आ गया है और उसके बाद आईएनजी नीचे आ गया है। तो इसका हाइपरटेंशन का यूज बुक में होता है जब वर्डिंग्स ज़्यादा बड़े होने की वजह से नीचे आ जाते हैं और लाइन छोटी बड़ी दिखने लगती है, उसके लिए यूज होता है हाइपरटेंशन। इसको सब पे सिलेक्ट करके आप होम में जाएंगे और जस्टिफाई वाली कमांड्स आपको ध्यान होगा, जस्टिफाई करने से ये सब एक दूसरे से सीधे सीधे मैच हो जाते हैं। तो इस कमांड का यूज़ करके हम इसको बिल्कुल एक बुक की तरह से दिखा सकते हैं और इसको प्रिंट करा सकते हैं। तो ये था हमारा पेज सेटअप, लाइन नंबर लाना, पेज ब्रेक करना, कॉलम लाना, मार्जिन सेट करना। इस वीडियोस पर जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए, पुश करके देखिए, वीडियोस को डाउनलोड कर लीजिए, बार बार देखिए। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पेज सेटअप, सबसे ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण। फिलहाल इसे बंद करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। पसंद आया हो तो कंप्यूटर टेक इन हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।